चलिए मैं आपको बता रहा था इसमें कार्डिक आउटपुट के बारे में। देखो कार्डिक आउटपुट का जो फॉर्मूला होता है वो हार्ट बीट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। कार्डिक आउटपुट का मतलब क्या होता है पहले अपन इस बारे में जानेंगे। कार्डिक आउटपुट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड पर मिनट फ्रॉम ईच वेंट्रिकल, जिसको अपन क्या बोलते हैं कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। ऐसी स्ट्रोक वॉल्यूम का भी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट थ्रू ईच वेंट्रिकल इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। जिसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है अपनी 70 होती है। अपनी हार्ट बीट की नॉर्मल वैल्यू क्या दे रखी है एनसीईआरटी में, 70 से 72 पर मिनट्स दे रखी है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जो आता है ना 500 ml, 5000 ml या फिर 5 लीटर्स आता है। ठीक है। कार्डिक आउटपुट जो होती है ना वो एथलीट की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी मैन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी एथलीट की क्या होती है ना, भागते भागते हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। अगर हार्ट बीट बढ़ेगी तो हार्ट बीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना कार्डिक आउटपुट। तो ऑब्वियस सी बात है आपका कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। ठीक है। और अपन आगे बात करते हैं साउंड्स ऑफ हार्ट की। देखो साउंड्स ऑफ हार्ट अपन किससे नाप सकते हैं? वो आपका स्टेथोस्कोप जो आता है ना उससे नाप सकते हैं। साउंड और आप हार्ट जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड, एक आपकी होती है सेकंड हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड को क्या बोलते हैं? लब बोलते हैं। सेकंड हार्ट साउंड को डब बोलते हैं। ये किसकी वजह से आता है? फर्स्ट हार्ट साउंड क्लोजेचर ऑफ एवी वेल्व या फिर ट्राइकस्पेड बाइकस्पेड वेल्व। ठीक है। और डब हार्ट साउंड किसकी वजह से आता है? आपका क्लोजेचर ऑफ सेमिल्यूनर वेल्व। किसकी वजह से आता है? आपका क्लोजेचर ऑफ सेमिल्यूनर वेल्व। और हार्ट साउंड को हम यूज़ करते हैं एज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। अगर कुछ भी दिक्कत होती है या फिर थोड़ी कम ज़्यादा कोई भी हार्ट साउंड सुनाई देती है तो उससे हम क्लिनिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं कि हार्ट में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। और जो आपका कार्डिक साइकिल है वो एक ख़त्म होने के बाद एक दूसरी चालू हो जाती है। ठीक है। इसका फर्स्ट स्टेप मैं आपको बता दिया, जॉइंट डायस्टोल। सेकंड स्टेप इसका एट्रियल सिस्टोल। फिर इसके बाद जो आता है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसमें क्या होता है थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। इसमें आपका सारे जितने भी आपके चैम्बर है सारे रिलैक्स कंडीशन में रहते हैं। और जितना भी आपका 70% ऑफ ब्लड है जो दोनों एट्रिया में, उसमें लेफ्ट एट्रियम में किसके थ्रू आता है? आपका पल्मोनरी आर्टरी में, आर्टरी के थ्रू आता है। और राइट एट्रियम में किसके थ्रू आता है? आपका वेना कावा के थ्रू आता है। तो उसका 70% जो ब्लड है एट्रिया का वो वेंट्रिकल में जाके भर जाएगा। फिर क्या करेगा? फिर जब आपका एट्रियल सिस्टोल होगा विद द हेल्प ऑफ एस नोड ए बी नोड की मदद से, तो फिर बाद बाकी बचा 30% ब्लड भी आपका वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। फिर जब पूरी तरीके से वेंट्रिकल भर जाएगा यानी कि जो रिलैक्सेशन स्टेट है वो ख़त्म हो गई, अब वेंट्रिकल क्या करेगा? अपना कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी कि सिस्टोल करेगा, जो कि 0.3 सेकेंड का होता है। इसमें क्या होता है आपका क्लोजेचर, ऊपर वाले वॉल्व होंगे बंद हो जाएंगे। तो सेमिल्यूनर सॉरी एवी वॉल्व जो होंगे ना आपके ट्राइकस्पेड बाइकस्पेड बंद हो जाएंगे और आपका ओपन हो जाएगा सेमिल्यूनर वॉल्व। इसमें क्या होता है ट्राइकस्पेड बाइकस्पेड खुला होता है।